ओके, तो हमने लास्ट टाइम सीखा था हम फॉर्म कैसे बनाते हैं एचटीएमएल में, ठीक है। तो उसमें हमने क्या क्या सीखा था। इनपुट सीखा था हमने, ये इनपुट है हमारे सब, ये भी इनपुट है, ये भी इनपुट है, ये भी इनपुट है, ये भी इनपुट है। डिफरेंस क्या था, इसमें हम टाइप कर सकते हैं, और इसमें जो दिख रहा है एंटर नेम हेयर, इसको बोलते हैं प्लेस होल्डर, ठीक। इस सर्कल वाला कोई सिंगल चॉइस देना है हमको मल्टीपल ऑप्शन में, तो उसको बोलते हैं इनपुट रेडियो, इनपुट टाइप रेडियो, ठीक। ये हमारा ऑप्शन है, सिलेक्ट टैग है, और ये उसके अंदर के ऑप्शन हैं, ठीक है। ये हमारा इनपुट टाइप डेट है, ये इनपुट टाइप नंबर है, इनपुट टाइप चेक बॉक्स, और ये बटन है, ठीक। तो आज हम इसके आगे का सीखेंगे, ठीक है। ओके ओके, तो एचटीएमएल स्टार्ट करने के लिए सेम बेसिक करना है, एचटीएमएल ओपन टैग, एचटीएमएल क्लोज टैग, ठीक है। देन इसके अंदर हेड टैग, ये सब एचटीएमएल के लिए सेम रहेगा हमेशा, ठीक। टाइटल, ये हमारा पेज का टाइटल हो गया, एचटीएमएल फॉर्म, ठीक। फाइल को सेव कर लेते हैं, day6 html फॉर्म डॉट html, ठीक। ठीक है, बॉडी, ओके, हमारे पास टाइटल आ गया। तो फॉर्म की शुरुआत कैसे होती है, फॉर्म टैग से, ओपन क्लोज, ठीक है। इतना क्लियर है हमको, ओके। तो जैसे लास्ट टाइम भी सीखा था हमने, हम देते हैं कि इनपुट का नाम, हम डाला इनपुट, ठीक है। तो ये मैंने नाम दे दिया कि इस इनपुट का क्या नाम, कि यूजर से हमको कौन सी डिटेल चाहिए, यूजर को कैसे पता चलेगा, उसके लिए हम टेक्स्ट डालते हैं, ये उसका इनपुट फील्ड हो गया, ठीक है। अब कभी कभी फॉर्म्स में क्या होता है कि हमारा नेम ऊपर आता है या कहीं पे भी हो, यूजर नेम पे क्लिक करे तो ये भी सिलेक्ट हो जाए। हाँ, कई बार नेम पे क्लिक करते तो हमारा कॉलम ओपन हो जाता है। हाँ, तो कैसे होता है, हमारे पास फॉर्म में एक और टैग होता है, उसको बोलते हैं लेबल, लेबल टैग। लेबल टैग, ठीक है। ठीक, मैंने लेबल टैग दे दिया, करा। मैं अभी भी क्लिक कर रहा हूँ, इसको नहीं हो रहा, क्योंकि हमने दोनों के बीच को कनेक्शन बनाना पड़ेगा। अब कनेक्शन बनाने के लिए कैसे करते हैं, इनपुट है हमारे पास, इनपुट में देते हैं हम आईडी, आईडी यूनिक होती है हमारी इसलिए। आईडी पूरे एचटीएमएल में एक होती है, रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे आईडी हमारा आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड, कोई भी है, सब पे यूनिक नंबर होता है हर किसी का, तो आईडी भी पूरे एचटीएमएल में एक पेज में यूनिक होना चाहिए, ठीक। आईडी दे दिया मैंने इसको, कोई नाम, कोई भी नाम दे सकते हैं हम, ठीक है। मैं नेम दे रहा हूँ, मैंने दे दिया, अभी भी नहीं चल रहा है ये, ठीक, क्योंकि अभी हमने कनेक्शन नहीं बनाया दोनों के बीच में। कनेक्शन कैसे बनेगा, अभी इसके पास आईडी है, तो मैं नेम पे क्लिक करने के लिए लेबल का एक एट्रीब्यूट होता है, उसको बोलते हैं फोर, कि लेबल किसके लिए है, लेबल किसके लिए, नेम के लिए है, नेम, ठीक है। कह रहा क्लिक, अब मैं नेम पे क्लिक करूंगा तो मेरा इनपुट सेलेक्ट हो रहा है। तो अगर कोई नेम पे भी क्लिक करेगा तो वो यहाँ पे वैल्यू डाल सकता है, ठीक है। उसको यहीं पे नहीं क्लिक करना, दो ऑप्शन है, या तो इनपुट पे क्लिक करे या नेम पे क्लिक करे, ठीक नेम है। पे क्लिक करेगा तभी हमारा ऑप्शन ओपन हाँ, हो जाएगा। ठीक, ये हो गया लेबल टैग, लेबल टैग। इसमें कोई क्वेश्चन, नहीं। ठीक है। अब ये इनपुट है, मैंने सिर्फ यहाँ पे इनपुट डाला है, हमने क्या सीखा था, इनपुट टाइप ईमेल होता है, इनपुट टाइप डेट होता है, इनपुट टाइप नंबर होता है, रेडियो होता है, चेकबॉक्स होता है। बाय डिफॉल्ट इनपुट टाइप कुछ लेता है, तो बाय डिफॉल्ट कौन सा लेता है, इनपुट टाइप टेक्स्ट, बाय डिफॉल्ट ही कौन सा लेता है, टेक्स्ट लेता है। मैंने टेक्स्ट डाला, कुछ चेंज नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ पे रेडियो कर दूंगा तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक। टेक्स्ट में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट लेता है, ठीक। तो हमने यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट भी डाल दिया, ठीक है। ओके, तो हमारे पास लेबल टैग क्लियर है, ठीक। अब नेक्स्ट आईडी भी हो गया हमारा, ओके। कभी कभी और फॉर्म में देखा होगा, इसको हम पी टैग में डाल लेते हैं, एक के नीचे एक चाहिए अभी। हमारे पास फॉर्म में कोई फील्ड होगी कि हमको मैसेज टाइप करना है, तो वो इनपुट से बड़ी होती है, हाँ। होता है ना, हाँ। तो वो इनपुट नहीं होता, हमको एक नया टेक्स्ट मैसेज हो टाइप करने के लिए होता है, और उसका नाम बोलते हैं उसको टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया, ठीक। और इसका भी हम देते हैं कि लेबल, इसको बोलेंगे मैसेज, ठीक है। बॉक्स आगे बड़ा वाला, इसमें एंटर भी चलेगा, इसमें एंटर नहीं चलता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर यूजर मल्टीपल लाइन में मैसेज डाल सकता है, ठीक। इसको भी हम लेबल में रैप करते हैं, लेबल,
ये सेमी कॉलन को भी अंदर रख सकते हैं, हमारी इच्छा है वो हमको लेबल किसको बनाना है, ठीक है। लेबल को, मैसेज को हमने लेबल में बंद किया है ना। हाँ, ओपन क्लोज टैग के अंदर, ठीक है। अभी किसके लिए बना रहे हैं, मैसेज के लिए, ठीक। तो यहाँ पे हमको कनेक्शन बनाने के लिए आईडी देनी पड़ेगी, मैसेज, ठीक है। अब अगर मैं मैसेज पे क्लिक करूँगा तो लेबल सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टेक्स्ट एरिया। इनपुट टाइप टेक्स्ट भी पढ़ लिया हमने, ठीक है। इसमें और भी चीज़ें होती हैं, कल हमने सिलेक्ट टैग पढ़ा था, ठीक है। सिलेक्ट, ओके, सिलेक्ट, सिलेक्ट हमने करा मोबाइल, ठीक है। हम मोबाइल नहीं करते हैं, करते हैं मूवी, ठीक। सिलेक्ट, मैं इसको नीचे रख रहा हूँ, HTML अच्छा दिखेगा। ओपन टैग, क्लोज टैग, ठीक है। ऑप्शन सिलेक्ट बंद नहीं किया, किया नहीं बंद, अच्छा ओके ओके ठीक है। ठीक है। पहले मिलता है सिलेक्ट मूवी, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, डिसेबल कर देते हैं, कोई सिलेक्ट ना कर पाए। हाँ डिसेबल्ड, और बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होकर क्या है, सिलेक्टेड, ठीक है। इतना हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, ठीक है। अब इसमें हमको और ऑप्शन डालने हैं, ऑप्शन और डालने, ठीक है। ऑप्शन मूवी डालते हैं, एवेंजर, ठीक। बॉलीवुड मूवी, ऑप्शन में एवेंजर डाल दिया और डाल दिया थॉर, ठीक। ठीक, 3 ऑप्शन आ गए। मैंने कर दिया इसको सिलेक्ट मूवी की जगह सिलेक्ट, सिलेक्ट फेवरेट मूवी, ठीक है। अब फेवरेट मूवी एक तो हो नहीं सकती, मल्टीपल हो सकती हैं, मल्टीपल हो सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैं एक ही सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि कोई दो सिलेक्ट कर पाए। ऑप्शंस मल्टीपल हो सकते हैं ना चॉइस में, हाँ हाँ ठीक। तो मल्टी क्या करना है मेरे को, मल्टीपल चॉइस, तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीपल, मल्टीपल, ठीक है। सेव किया, एवेंजर, सॉरी मल्टीपल टैग हमारा सिलेक्ट में आएगा, ऑप्शन में नहीं, ठीक है। आ गया। अब मैं एक साथ कंट्रोल के साथ मल्टीपल सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। ये हमारा हो गया मल्टीपल एट्रीब्यूट सिलेक्ट टैग के लिए, ठीक है। मल्टीप्लाई में चॉइसेस कर सकते हैं। ठीक है। होता है किसी फॉर्म में हमको मल्टीपल चॉइस देनी है, हाँ तो मैं यहाँ पे तीन हम ये चार टैग यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शंस में कलेक्ट कर दूंगा। ठीक है। हाँ, अच्छा, मूवीज़ में भी टाइप होती हैं, हाँ ये मेरी सारी हॉलीवुड की हैं। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे को अलग से दिखे कि ये सारी हॉलीवुड की मूवी हैं, या तो मैं एक ऑप्शन यहाँ पे और ऐड कर दूँ ऊपर बॉलीवुड मूवी के नाम से, पर वो भी सिलेक्ट कर सकता है कोई यूज़र, पर मेरे को सिलेक्ट नहीं करने देना। मुझे खाली इसको दिखाना है खाली। हाँ, तो यहाँ पे लिखेंगे हम ऑप्ट ग्रुप, ऑफ टू ग्रुप, ठीक है। क्या लिखेंगे, ऑफ टू ग्रुप। ठीक है। हाँ, अच्छा, ऑप्ट ग्रुप। अब ये एक टैग है, ओपन के मैंने क्लोज भी होगा। अब हमको कितने ऑप्शन को ग्रुप में रखना है, इन तीनों को, ठीक। ऑप्ट ग्रुप मतलब ऑप्शन के ग्रुप हमारे कितने, ठीक है, ठीक है। अब हमको उसको कुछ नाम भी देना है, नाम देने के लिए इसमें लिखेंगे लेवल, लेवल क्या है ये, हॉलीवुड मूवीज, ठीक है। देखते हैं फ्रंट पे आ गया हॉलीवुड मूवीज, ये मैं सिलेक्ट नहीं कर सकता, बट एक तरीके से हमारा लेवल हो गया इसके लिए, ठीक है। ओके, इसमें एक और बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया, ठीक है। रावण, ठीक है। रावण हो गया, TDLJ हो गया, ठीक। और हो गया गदर, ठीक। हॉलीवुड मूवी, बॉलीवुड मूवीज, कैटेगरी दे दी हमने इसको। ठीक है। अब ये दोनों कैटेगरी में से मल्टीपल सिलेक्ट कर सकता है, ठीक है।
ओके, तो अब हम सिलेक्ट टेक्स्ट समझ में आ गया। हम्म मल्टीपल चॉइस है हमारे पास और हमने इसको दो कैटेगरी में बांट दिया। हम्म ठीक है, हम्म तो हमारे पास और टैग है, जैसे नया बताते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक नया टैग और है, फील्ड सेट। हम्म ठीक है, फील्ड सेट जैसे बोलते हैं वैसे इसको लिखते हैं, फील्ड सेट। फील्ड सेट ठीक है, ये किस लिए है? फील्ड सेट होता है जैसे हम मल्टीपल इनपुट को एक ग्रुप में रखने के लिए। जैसे हम किसी की डेट ऑफ बर्थ ले रहे हैं, एक डेट की फील्ड होती है, हाँ एक मंथ की, हाँ एक ईयर की, हाँ तीन ऑप्शन है हमारे पास। हाँ ठीक है, हम्म तो उसको हमको पूरे को एक लेबल देना है, डेट ऑफ बर्थ। तो वो कैसे तो देंगे? डेट वाले में जाता है ना, उसका डेट ऑफ बर्थ। हाँ, अगर मान लो मल्टीपल ऑप्शन है हमारे पास, जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम हो गया। हाँ ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम लेते हैं एग्जांपल के लिए। ठीक, मैंने यहाँ पे डाला फर्स्ट नेम। ठीक, फर्स्ट नेम इनपुट। ठीक है, अब फील्ड सेट ने क्या करा, एक बॉर्डर बना के दे दिया मेरे को। तो एक यूजर को लगेगा ये एक किसी ग्रुप की है, बताने के लिए यूजर को। ठीक है, कि इन सब का एक ग्रुप है। जैसे नहीं समझ में आया? नहीं हाँ ठीक है, मैं इसके अंदर कोई फील्ड ऐड करता हूँ अभी। ठीक, यहाँ पे पी टैग की जरूरत नहीं है हमको। ठीक है, ठीक है क्योंकि फील्ड सेट ऑटोमेटिक ब्रेक होके आएगा। ठीक है, फर्स्ट नेम, दो फील्ड है मेरे पास। ठीक है, हाँ फर्स्ट नेम लास्ट नेम। हम्म ठीक है, अब इनको मेरे को एक नाम देना, पूरे दोनों फील्ड के लिए एक नाम होता है। हाँ जैसे डेट ऑफ बर्थ में तीन फील्ड होती हैं, डेट होता है, मंथ होता है, ईयर होता है, उस पूरे को डेट ऑफ बर्थ बोलते हैं हम, हाँ या कोई एक पर्टिकुलर डेट बोलते हैं। ठीक, हाँ खाली मंथ को डेट नहीं बोलेंगे, नहीं खाली ईयर को भी नहीं बोलेंगे, नहीं तीनों सिलेक्ट होगा तभी उसको हम डेट बोलेंगे। ठीक है, हाँ तो इसके अंदर भी एक टैग होता है, यहाँ पे हमको लेबल नहीं देखना, इसको लिखना लेजेंड। लेजेंड हाँ ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, फुल नेम। ठीक, आ गया यहाँ पे। ओके अब ये हमारा फुल नेम की फील्ड है खाली। ओके ठीक है, ये आपको और दूसरा एग्जांपल दूँ, नहीं समझ में आया ये? हाँ मतलब जैसे हमारे किसी किसी फॉर्म में होता है कि उसको ऊपर नाम लिखा रहता है, उसकी पर्टिकुलर हमें नीचे डिटेल डालनी होती है कई सारी, उस टाइप से। हाँ वो भी कह सकते हैं, बताता हूँ एक और। ठीक है, ओके, फील्ड सेट। ओके, फील्ड सेट, इसको हम एक नाम देते हैं, LEGEND, लेजेंड। स्पेलिंग याद रखना, ठीक है, ओके एट्रीब्यूट का। तो अब हम यहाँ पे बनाते हैं, जैसे हाँ ओके, कभी गवर्नमेंट फॉर्म भरते हैं उसके अंदर हमसे रिलेटिव की डिटेल मांगते हैं, हाँ मदर फादर। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिखेंगे फादर डिटेल। ठीक है, अब यहाँ पे हम बनाते हैं एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, फादर का नेम, नेम होता है, डेट ऑफ बर्थ होता है, और डेट ऑफ बर्थ के लिए क्या है, इनपुट टाइप डेट। ठीक है, गार्जियन का कुछ कुछ डिटेल मांगते हैं ना किसी किसी हाँ फॉर्म में। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ हो गया, और क्या हो सकता है, आधार नंबर। ठीक, ठीक, आधार नंबर। आधार नंबर में डिटेल। इनपुट टाइप टेक्स्ट लिख देते हैं, बाय डिफॉल्ट भी टेक्स्ट लिखता है, हाँ यहाँ टेक्स्ट डाल देते हैं। ठीक है, हाँ अब समझ में आई ये ओके फील्ड सेट का क्या मतलब है। हाँ समझ गया। यहाँ पे फादर डिटेल हो गया। अब मान लो कि मैं फील्ड सेट नहीं देता, ठीक है, मैंने ये नहीं दिया, अब कैसे पता चलेगा इसमें किसकी डिटेल भरनी है, फादर की मदर की, नहीं पता चलेगा। तो ये इसलिए फील्ड सेट हमारे इस तरीके से काम करता है। ठीक है, आ गया फादर डिटेल। हम सेम लेबल के साथ यहाँ पे दे सकते हैं।
बट स्टिल हमको नेम अलग अलग लिखना है। यहाँ पे जो भी इनपुट का नेम देते हैं हम, हम अलग अलग सबका नाम अलग अलग होगा। यहाँ पे फादर के नेम की जगह हम लिखते हैं एफ नेम या फादर नेम। यहाँ पे मदर नेम, मदर डेट ऑफ बर्थ, मदर आधार नंबर, फादर आधार नंबर। ठीक है, फील्ड सेट समझ में आया? यस। ओके ओके ठीक है। इसमें से अभी हम ये वाला फील्ड सेट हटा देते हैं फुल में। ठीक है, हमारे पास और भी हैं इसके अंदर टैग। हमने ये वाला सिलेक्ट सीख लिया। हाँ। हमारे पास एक सिलेक्ट फील्ड और होती है, उसको सिलेक्ट नहीं बोलते, उसको बोलते हैं डेटा लिस्ट। डेटा लिस्ट। लिस्ट, ठीक है। ठीक है, इसके अंदर भी हम डालते हैं ऑप्शन। ठीक, मैं ऊपर वाले ऑप्शन यूज कर लेता हूँ। सेव नहीं किया, डेटा लिस्ट आया नहीं। ऑप्शन हमने दे दिया, बट ये भी काम नहीं कर रहा। काम करने के लिए इसकी एक डिपेंडेंसी है, क्या है? इनपुट। ठीक, इनपुट डेटा। और डेटा लिस्ट दिखता है कैसा है कि मैं इनपुट पर टाइप करूँ तो मेरे को यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक पॉपअप बोले या टूल टिप बोले वो दिखाई देगा सिलेक्ट होकर के। अब कैसा दिखता है वो दिखाता हूँ मैं। ठीक है, मैं यहाँ पे देता हूँ कनेक्शन बनाने के लिए क्या देंगे, आईडी। आईडी हम यहाँ पे क्या है हमारी, हॉलीवुड एच मूवीज लिख देते। ठीक है, डेटा लिस्ट में हम क्या डालेंगे कनेक्शन के लिए, आईडी। लेबल में हमने 4 डाला था। ठीक, अभी भी कुछ नहीं हो रहा। ठीक, तो हमने इसमें क्या गलत करा है? क्लोज नहीं करा हमने इसको। नहीं, कनेक्शन में भी हमारे कुछ चीज़ छूट रही है। ठीक, इनपुट लिस्ट, लिस्ट में भी सेम नाम। ठीक है, देखते हैं अब आता है कि नहीं, अभी भी नहीं आया। ठीक है, इसमें अब फर्क क्या है हमारा सिलेक्ट में और इसमें, यहाँ पे हमने वैल्यू ऐसे डाली है। ठीक, लिस्ट ग्रुप में कैसे डालती है वैल्यू, वैल्यू में जाएगी एवेंजर। ठीक है, मैं भी एक ही रखता हूँ। अभी भी नहीं, हम कुछ गलत कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, हाँ ओके। तो इसमें हमने क्या गड़बड़ करी है, एच मूवीज हमने यहाँ पे डाला है, यहाँ पे भी डाला है, लिस्ट है, ये नेम है हमारा आईडी। ओके ओके, गड़बड़ देखो यहाँ पे ये है, हमने यहाँ पे लिस्ट को टारगेट तो करा है इस आईडी से, बट हमने यहाँ पे भी सेम आईडी दे दी। ये आईडी हमारे लेबल के लिए है, तो हम यहाँ पे आईडी नहीं भी देंगे तो भी चलेगा। ठीक है, हमने आईडी डबल दे दी थी इस वजह से हाँ, और आईडी हमारी यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, आया। अब आईडी का कॉन्सेप्ट क्या है, मैं बता रहा हूँ देखो। जैसे आईडी 1, ठीक है, ये चल ही नहीं सकता कभी, हमेशा आईडी पहले वाला ही उठाएगा, नीचे वाले को इग्नोर कर देगा। क्योंकि वो सेम हो गया ना, हाँ, आईडी हमारी कॉमन नहीं होती तो सेम है। हमारे साथ भी क्या होता है कि आईडी इसी को अपने आप को उठा रहा था वो। ठीक है, हमारी यूनिक होती है। तो ये हमारा समझ में आया इसे। यस। ठीक है, एक और ऑप्शन लिखते हैं, अब ट्राई करते हैं नॉर्मल ऑप्शन की तरह कि वो चलता है कि नहीं। ठीक है, वैल्यू दे दी एवेंजर। चलेगा क्या लगता है? ये डिस्क्रिप्शन आ गया हमारे पास। ठीक है, थॉर हमारा क्या होगा एक तरीके से, उसकी क्या यूजर को दिखाना है, ये वैल्यू वो है जो फॉर्म में आगे जाएगी एक्सेप्ट होकर के। थॉर एक डिस्क्रिप्शन के तौर पे हम यहाँ दिखा सकते हैं। ठीक है, अब वो हमारे पास चॉइस है कि हमको कैसे दिखाना है आगे।
यहाँ पे थॉर है, मैं थॉर ही भेजना चाहता हूँ। ठीक है, अब सेम सेम हो गया, नहीं दिखेगा, इसको अलग कर दूंगा, दिखेगा। ठीक, तो भी अलग होगा तभी दिखाएगा, अदरवाइज अगर सेम डालेंगे तो फ्रंट एंड पे एक ही दिखाता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, डेटा लिस्ट। मैं यहाँ पे टाइप करूंगा तो अपने आप फिल्टर हो जाएगा। फिल्टर क्या है, जैसे मैं लिखा टी, टी से थॉर आ गया। एक मूवी लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, एक और है ट्रॉन। ठीक है, टी, टी के मेरे पास दोनों आ गए। ठीक, आर लिखा तो डेटा हमारा फिल्टर होकर के आता है। ठीक है, इसमें आ गया। ओके, तो ये हमारा हो गया फील्ड सेट, उसका लेजेंड हो गया। ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे इसका नाम डाल देते हैं, सिलेक्ट डेटा लिस्ट। ठीक, ठीक है, और ये हमारा फ्रंट एंड पे नहीं दिखाई देता। ये क्या होता है, हाइड होता है। बहुत सी चीज़ें से इनपुट टाइप हिडन हाइड होता है, ये भी हाइड होता है। सिर्फ हमको ये दिख रहा है, ये कब दिखेगा हमको, जब हम उस पर माउस लेकर के जाएंगे ऐसे ऑप्शन के। तो इसको बोलते हैं टूल टिप। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे फॉर्म में होता है पासवर्ड भी होता है। ठीक है, ठीक, पासवर्ड, ये भी इनपुट ही होगा। ये पासवर्ड है क्यों, पासवर्ड तो कुछ भी हो सकता है। हाँ ठीक है। नहीं, मैं इस इनपुट को पासवर्ड डाल रहा हूँ। पासवर्ड फील्ड कैसा होता है, जो मैं डालता हूँ वो दिखता है, नहीं क्या दिखता है, वो मैं डॉट डॉट दिखा रही हूँ। हाँ, तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा इनपुट टाइप पासवर्ड। पासवर्ड। ठीक है, ठीक है, इनपुट टाइप हाँ, पासवर्ड। ओके। अब के फॉर्म में हमारे पास होते हैं एक, जैसे मान लो मैंने पूरा फॉर्म भर दिया। ठीक है, मैं चाहता हूँ मैं एक बटन रहे जिसे मैं क्लिक करूँ पूरा रीसेट हो जाए। रीसेट का बटन। हाँ, ठीक है, तो इसको हम रीसेट बटन देंगे सारी फील्ड के बाद, क्योंकि वहीं पे एक तरीके से ठीक रहेगा। ठीक है, रीसेट बटन वो भी क्या होता है हमारा इनपुट टाइप। इनपुट टाइप क्या करना है, रीसेट। रीसेट। कल हमने इनपुट टाइप बटन भी देखा था। हाँ। रीसेट क्या कर, मैंने भरा रीसेट, सारी फील्ड को क्या करेगा, वो रीसेट कर देगा। reset करते हैं। ठीक है, रीसेट। हाँ, एक पॉइंट और है, जैसे हाँ डेट ऑफ बर्थ हो गया, सिलेक्ट फेवरेट, पासवर्ड में बाय नाम में डलवाते हैं अभी के लिए। हमने कल सीखा था वैल्यू, हाँ। है ना, कि हम उसमें कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं। वैल्यू, ठीक, जॉन लिखा यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट दिखा रहा है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ चेंज करके। ठीक, मैंने कुछ से कुछ वैल्यू भरी। ठीक, रीसेट का, लेकिन वापस कौन सी वैल्यू ला दी, जो हमने वहाँ पे डाली है फॉर्म में। तो रीसेट वैल्यू हमेशा उसी को डालेगा जो यूज़र डालता है वेबसाइट पे आकर। कोड में जो पहले से वैल्यू डालेगा उसको कभी रीसेट नहीं करेगा। ठीक है, हाँ, अब दो तीन चीज़ें और रह गई छोटी छोटी, जैसे कलर। फॉर्म में हमारे पास कलर सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन है। ठीक, अब कलर हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, रेड ब्लू ग्रीन। ड्रॉप डाउन अगर हम बनाएंगे तो कितने ड्रॉप डाउन बनेंगे कलर के, काफी बनेंगे। बहुत बनेंगे। हाँ। उतना हो नहीं सकता। ठीक है, और किसी को कलर के नाम भी याद नहीं होंगे, तो इनपुट टाइप हमारे पास क्या है, कलर, COLO आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ से कलर वो अनलिमिटेड जितने चाहे यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकता है। ठीक है, ये अगर हमको किसी को कलर प्रेफरेंस देना है, मान लो ये हमें कहाँ काम आएगा, किसी को विजिटिंग कार्ड बनवाना है या शादी कार्ड कुछ भी बनवाना है, किस कलर का बनवाना है। ठीक है, तो वहाँ पे हम काम आ सकता है इनपुट टाइप कलर। ठीक है, ठीक है, और भी हमारे पास होती है फॉर्म में देखा होगा
कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो हमको रिज्यूम अपलोड करना पड़ता है, हाँ। अपलोड करते हैं हम्म। कि इनपुट रिज्यूम में, अच्छा। इसमें तो अपलोड होगा नहीं। नहीं, रिज्यूम के लिए हमको क्या अपलोड करना पड़ता है? अपना रिज्यूम अपलोड पीडीएफ फॉर्म में या तो उन सबको क्या बोलते हैं, क्या होता है, फाइल होती हैं सब। फाइल। इनपुट टाइप फाइल। फाइल, आ गया चूज फाइल, ठीक है। यस। ठीक है, समझ में आ रहा नहीं है? यस। हाँ, तो इनपुट टाइप हमने डेट पढ़ा था, उसमें और भी इनपुट होते हैं। अब ये जितनी फील्ड है ये हमको अपने फॉर्म के हिसाब से देखने कौन सी यूज करनी है, हाँ। ठीक है। एक मंथ, मैं चाहता हूँ किसी में खाली मंथ सेलेक्ट करवाना है। इनपुट टाइप मंथ। बस मंथ, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ मंथ सेलेक्ट करने के लिए आएगा। एक मिनट, क्या हो गया, आ गया मंथ सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। ऐसे मंथ होता है, हमारे पास एक होता है ईयर भी, तो यहाँ पे ईयर लिख देंगे हम बस। मंथ की जगह। ईयर नहीं होता है क्या? ठीक है, ईयर नहीं होता है शायद, याद नहीं, ठीक है। ओके, अब किसी को मेरे को टाइम सेलेक्ट करवाना है। टाइम भी हम कहीं से ले सकते हैं, कोई अपॉइंटमेंट फॉर्म बना रहे हैं, ठीक है। तो हमको टाइम भी चाहिए, भाई टाइम किस टाइम शेड्यूल पे आए। डालते हैं, इनपुट हाँ। टाइप टाइम, चलेगा? देखते हैं, चल गया, ठीक है। हम्म। यस। अब हमको यहाँ पे क्या सेट करना पड़ा है, अब मैं चाहता हूँ कोई टाइम सेलेक्ट करे एक ही साथ, डेट भी और वो भी। तो उसके लिए यहाँ पे होता है डेट टाइम, चलेगा? डेट टाइम नहीं चलेगा, इसके आगे हमको लगाना है कौन सा डेट टाइम, लोकल का। अब इसमें डेट और टाइम दोनों आएगा हमारे पास, किस डेट को कौन से टाइम पे, ओके, लोकल। ठीक है। समझ में आया? यस। हाँ, ओके। कभी प्रोफाइल बट भरा, हम यहाँ पे जो हमने डेट डाली है वो इंडियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग नहीं है डेट हमारी। सॉरी, डेट नहीं, हमारा टाइम मतलब इंडियन ही है, आई ये मीन आवर्स है, ये मिनट है। मतलब 12 आवर्स तक का हो नहीं हो सकता? ये 24 आवर्स तक का दिया मैंने, हाँ, ऑप्शन होता होगा इसमें, चेंज ठीक होने है, का हाँ, ऑप्शन होता है ना? Okay, ठीक है। बाय डिफॉल्ट 24 आवर लेता है, ठीक है। ठीक है। अब इसमें कभी कोई प्रोफाइल बनाया होगा, हम फॉर्म, प्रोफाइल में पहले फॉर्म भरते हैं, हाँ। हमने उसको सेव करा, जब दोबारा उसको फॉर्म को देखते हैं हम उसको दिखता है कि हमने क्या क्या भरा है। प्रीव्यू करते हैं उसको। हाँ, प्रीव्यू, तो प्रीव्यू में हम चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। हाँ। मैंने लिखा, बस हमें चेक करने के लिए होता है हाँ, प्रीव्यू ठीक हमारा। है। मैं यहीं पे एक नीचे दूसरा फॉर्म बनाता हूँ, ठीक है। तो उसको फॉर्म की जरूरत नहीं, क्योंकि उसको खाली यूजर को हमको दिखाना है, ठीक है। फॉर्म में नहीं लेते हम, लेते हैं फील्ड सेट, ठीक है। फील्ड सेट के अंदर क्या आएगा, प्रीव्यू लेजेंड लेज, अच्छा। नाम दिखाना है, ठीक है। मैं कहता हूँ माई प्रोफाइल, ठीक है। ओके, प्रोफाइल में क्या क्या हो सकता है, नेम, एड्रेस, मेल आईडी, फोन नेम, नंबर। या तो नेम ऐसे हो सकता है, नेम, ठीक है, ऐसे होता है। बट कभी कभी देखा होगा इनपुट के अंदर ही लिखा होता है, बट हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। अब कैसे होगा, इनपुट करा, अभी मैं इसमें टाइप कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें मेरे को कुछ बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट दिखाना है, कैसे दिखेगा, कौन सा एट्रीब्यूट डलेगा, प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर नहीं, वैल्यू डालनी है, अच्छा, वैल्यू। वैल्यू, ठीक है। वैल्यू क्या रहेगी, नाम, ठीक है, आ गया। पर अभी भी यूजर को चेंज कर पा रहा है, मैं चाहता हूँ चेंज नहीं कर सकते उसको। तो हम वैसे भी ये तो हम डाल रहे हैं ना, प्रोफाइल अगर हमारा प्रीव्यू हम चेक जब कर भी रहे हैं। कोड करते हैं तो जो भी हम फॉर्म में वैल्यू भरते हैं, यूजर पहले भर चुका होता है, हमको यूजर को दिखाना है। यूजर तो आके भरेगा नहीं उसको, नहीं, तो पहले से भरा हुआ आएगा ना, तो ये यूजर फॉर्म भी तो पहले भरेगा ना, अभी वो हमें कैसे पता वो क्या भर रहा है? उसको हम स्टोर कराते हैं डेटाबेस में, ठीक है, उस पर बाद में आएंगे, ठीक। ये हमारे पास पहले से यूजर का डिटेल होता है, ओके। कोई भी ऐप में नाम हम एक ही बार डालते हैं ना, बार बार हमको दिखाता है, तो वो हाँ। कहीं पे स्टोर होता है। ओके।
तो वहाँ से नाम पिक करके यहाँ पे हमको दिखाता है, ठीक, नाम डाल दिया। पर इसको अभी हम चेंज कर पा रहे हैं, चेंज नहीं करना, तो एक हमारे पास ऑप्शन है रीड ओनली, रीड ओनली। कि खाली वो रीड कर सके। अब ये चेंज नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ प्रीव्यू कर सकता है, देख सकता है, मतलब रीड। समझ में आया। यस। इसके अलावा और फील्ड होता है हमारे पास डिसेबल्ड। डिसेबल फील्ड आपने बताया। हाँ देखो डिसेबल्ड, नेम, ओके, यूज़र नेम, ठीक है, हाँ यूज़र नेम में डाल दिया मैंने, ठीक, इसको करते हैं डिसेबल, ठीक। अब रीड ओनली डिसेबल में फ़र्क है, एडिट हम दोनों को नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम सिलेक्ट कर पा रहे हैं, इसको सिलेक्ट भी नहीं कर सकते। देख रहा हूँ यहाँ पे कर्सर का आ रहा है टाइप करने के लिए, यहाँ पे नहीं आ रहा। हाँ, डिसेबल हो गया क्योंकि वो। बिल्कुल डिसेबल हो गया, ठीक है। अब मान लो किसी का नाम बहुत बड़ा है, वो कैसे टाइप होगा, जैसे इसी को लेते हैं, किसी का नाम हो सकता है कि काफ़ी बड़ा हो, ठीक, तो उसमें हमारे पास होता है एक साइज, साइज एक लेके देखते हैं, एक छोटा, ठीक है, छोटा सा गया, इसको कर दें 10, डबल ही होगा उसका, 100 कर दिया, हमारे पास बड़ी फील्ड होगी। साइज ये काम करता है, ठीक, कुछ भी डाल सकते हैं, मैंने ऐसे डाला 70, काउंटिंग कुछ भी चलेगी इसके अंदर, ठीक है, पर वो हमको अपने फॉर्म को देख के करना है कितना रखना है, ठीक है, पेज को देखकर कितना ब्रेक ना करे, ठीक है। ये हो गया हमारा फॉर्म में। अच्छा फॉर्म का एक एक्शन, इसको भी फॉर्म को रखते हैं नीचे, ओके, फॉर्म में हमने एक्शन सीखा था। एक्शन क्या होता है, फॉर्म सबमिट होने के बाद किस पेज पे जाएगा, थैंक यू पेज होते हैं और भी पेज होते हैं, ठीक है, तो हम अपना यही पेज ओपन करेंगे, .html, ठीक है, एक बटन दे देते हैं, बटन सबमिट, ठीक है। अगर मैं इसमें टाइप नहीं डालूंगा तो बाय डिफ़ॉल्ट भी सबमिट लेगा, फॉर्म के अंदर अगर हम बटन में कोई टाइप नहीं डालते वो सबमिट मानेगा उसको, ठीक है। ये आ गया, मैंने इस पर सबमिट करा, इसने क्या करा, सेम पेज में खोल दिया ये फेम पेज, ठीक है, पर मैं चाहता हूँ कि अलग से खुले दूसरे टैब में। एंकर टैग में हमने सीखा था, क्या डालते थे वहाँ पे, वो तो लिंक हो गया, टारगेट, टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक, ठीक है, तो ये हमको नए पेज में खोल के देगा। अब देखते हैं, सबमिट, नए पेज में खोल के दिया, ठीक है, कि हमको यूजर को नया पेज खोल के देना है, ये हो गया, ठीक है, समझ में आया। अभी हम सबमिट करें, यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं आ रही, लास्ट टाइम करे थे यहाँ पे वैल्यू आ रही थी, नाम, अभी कुछ भी नहीं आ रहा, फिर भी हमारे क्योंकि हमारे 2 फील्ड हैं लेकिन नहीं आ रहा, नेम नहीं दिया किसी का भी, ठीक, नेम देते हैं, नेम कुछ भी दे सकते हैं, फुल नेम, ठीक है, इसका नेम क्या रखते हैं, यूजर नेम, ठीक है, नाम दे दिया, सबमिट करा, अभी फुल नेम आ रहा है लेकिन नेम वो क्यों नहीं आ रहा, यूजर नेम गलत डाला हुआ नहीं, अगर हम हमारा हमने डिसेबल कर हाँ रखा है अगर किसी फील्ड को हमने डिसेबल कर दिया तो फॉर्म में उसकी वैल्यू नहीं जाती, ठीक है, रीड ओनली की जाएगी, डिसेबल्ड की, हाँ डिसेबल की नहीं जाती, अगर किसी फील्ड को हमने गलती से डिसेबल कर दिया उसके आगे वैल्यू नहीं जाएगी, ठीक है, हाँ ओके, तो ये हमारा सब था फॉर्म का। एक छोटी सी चीज़ और है फॉर्म में, ओके ठीक है, बटन, बटन, ठीक है, इस पे करते हैं क्लिक मी, नॉर्मली बटन क्या करते हैं, क्लिक करने पे इसमें हम टाइप डाल देते हैं ताकि सबमिट ना करें, ठीक है, नॉर्मली हमारे वेबसाइट में कुछ बटन है हम क्लिक करते हैं, फॉर्म को सबमिट नहीं करता, कुछ एक्शन करता है, कुछ चीज़ ओपन करता है, क्लोज करता है, ठीक है, तो वो सब किससे होता है, जावास्क्रिप्ट से होता है, किससे होता है, जावास्क्रिप्ट। तो अभी हम उतना तो नहीं सीखेंगे, लेकिन इसके क्लिक पे मैं चाहता हूँ मेरे को कुछ दिखे वेबसाइट पे, कुछ भी दिखे, कोई भी एक्शन, इस पे तो सबमिट हो रहा है, ये भी एक्शन है, लेकिन इसी क्लिक पे कुछ हो नहीं रहा, तो बटन का मतलब होता है कि मैं क्लिक करूँ तो कुछ हो, ठीक, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा
ऑन क्लिक, ठीक है। ऑन क्लिक का मतलब बटन के ऊपर क्लिक करने पे मेरे को क्या कराना है, ठीक। ऑन क्लिक क्लिक दिया, सेव करा, अभी भी कुछ नहीं करा क्योंकि मैंने बताया नहीं ऑन क्लिक में क्या करना है। मैं चाहता हूँ अलर्ट आए मेरे पास, ठीक। अलर्ट आएगा, अलर्ट में मेरे को क्या दिखाना है, टुडे इज फ्रॉम लास्ट डे, ठीक। ठीक, कैसे लिखें, लिखते कैसे, ध्यान देना। ये क्या एट्रीब्यूट लगा दिया, इक्वल, ये सारा सेम है जितने एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं। उसके अंदर मैंने लिखा ऑन अलर्ट, ठीक। अलर्ट एक फंक्शन होता है, क्या होता है बाद में बताएंगे, ठीक। बस अभी के लिए अलर्ट, अलर्ट में मेरे को क्या दिखाना है, ये मैसेज, एक मैंने मैसेज दे दिया। मैसेज के लिए मैंने यहाँ पे सिंगल कोट यूज करा, क्यों, मैं डबल भी तो दे सकता हूँ, तो क्यों नहीं दिया, सिंगल यूज होता होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे मेरा डबल है, वो चलेगा नहीं ना, हाँ। सेम यहाँ पे अगर मैं सिंगल करूँ तो मैं आगे डबल यूज कर सकता हूँ, ठीक। तो ये नहीं ध्यान चलता रखना है, ना। ठीक। मैंने सेव करा, अब ये क्लिक करने पे मेरे को कुछ सेक्शन दिखाएगा, कैसे दिखाएगा, आ गया, टुडे इज HTML फॉर्म लास्ट डे, ओके। यहाँ पे मैसेज में कुछ भी डाल सकते हैं, अलर्ट करने के लिए मैसेज, बस वहाँ पे, ठीक है, ठीक, और सबमिट, ठीक है। तो इतना हमारा सारा फॉर्म में होता है। तो हमने काफ़ी कुछ सीख लिया, क्या क्या सीखा, कुछ लेबल होता है, आईडी होता है, लेबल को हम क्या करते हैं, कनेक्शन बनाते हैं फील्ड के लिए, ठीक। आईडी से कनेक्शन बनता है, ये टेक्स्ट एरिया हो गया, टेक्स्ट एरिया कहाँ है हमारा, ये टेक्स्ट एरिया, अच्छा। टेक्स्ट एरिया में हमको दो चीज़ें और रह गई हैं, क्या होता है, इनपुट टाइप टेक्स्ट एरिया, हाँ ये रहा, ठीक है। अभी ये कितना आ रहा है, छोटा सा आ रहा है, ठीक है। मैं चाहता हूँ थोड़ा बड़ा है। टेबल में क्या होता है, हमारे पास रो कॉलम होता है, यहाँ पे भी रो कॉलम की तरह काम करते हैं, कैसे, रोज, कितनी रोज रखनी है, सपोज मैंने रखा 10, ठीक। रोज ऐसे काम करती हैं, कॉलम कैसे काम करेगा उसकी विड्थ बताएगा, कॉल्स कितने कॉलम रखने हैं, 10 रख दिया, ठीक। 10 कितना, बाय डिफॉल्ट कुछ ज़्यादा ले रहा होगा ये, मैं करता हूँ इसको 50, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा लिखने में ईजी हो गया, ठीक है। तो इतना ये फॉर्म के लिए सब कुछ होता है, ठीक है। डेटा लिस्ट हमने सीखा, पासवर्ड सीखा, रीसेट क्या काम करता है, फॉर्म को रीसेट करता है भरा हुआ, लेकिन वैल्यू को रीसेट नहीं करेगा वो, जो पहले से डेटा में डाला हमारे हाँ। कोडिंग में इनपुट टाइप कलर भी होता है, कलर किस लिए, अगर हम कोई क्लोथिंग की वेबसाइट बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, या मोबाइल कवर बनाते हैं, किस कलर का चाहिए। इनपुट टाइप फाइल, यूजर से हमको कोई फाइल अगर लेनी है तो कैसे लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, ओके।